नमस्कार दोस्तों। चलिए जानते हैं बिहार की 20 फटाफट बड़ी खबरें सिर्फ 6 मिनट में। लेकिन उससे पहले आप ये वीडियो किस जगह से देख रहे हैं हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आप बिहार से हैं तो अपना ज़िला भी लिखें और बिहार से बाहर से देख रहे हैं तो अपने शहर और राज्य का नाम ज़रूर साझा करें। इससे हमें यह जानने में मदद मिलती है कि हमारी खबरें किन किन जगहों तक पहुंच रही हैं। बिहार के नालंदा जिले में एक ई रिक्शा चालक की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत से इलाके में सनसनी फैल गई। बताया जा रहा है कि चालक मजदूरों को ईंट भट्ठा पर छोड़कर देर शाम वापस लौट रहा था, लेकिन घर नहीं पहुंचा। परिजनों ने जब उससे संपर्क करने की कोशिश की तो फोन बंद मिला। काफी तलाश के बाद करीब 12 घंटे बाद उसका शव सड़क किनारे एक गड्ढे में मिला। आशंका जताई जा रही है कि वाहन अनियंत्रित होकर पलट गया या किसी वाहन ने टक्कर मारी होगी। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। अधिकारियों का कहना है कि मौत के सही कारणों का पता पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही चल पाएगा। परिवार ने घटना की निष्पक्ष जांच की मांग की है। पुलिस आसपास के सीसीटीवी फुटेज और प्रत्यक्षदर्शियों से पूछताछ कर मामले की जांच में जुटी है। भोजपुरी स्टार और नेता पवन सिंह के राज्यसभा नहीं पहुंच पाने को लेकर सियासी गलियारों में कई तरह की चर्चाएं हैं। माना जा रहा है कि निजी विवादों, खासकर ज्योति प्रकरण से बनी नेगेटिव इमेज ने उनकी दावेदारी कमजोर की। पार्टी लाइन से अलग बयानबाजी और अनुशासनहीनता के आरोप भी उनके खिलाफ गए। दूसरी ओर उपेंद्र कुशवाहा संगठन में सक्रियता और जातीय समीकरणों के कारण मजबूत दावेदार बनकर उभरे। माना जाता है कि नेतृत्व ने साफ सुथरी छवि और संगठनात्मक प्रतिबद्धता को प्राथमिकता दी। हालांकि आधिकारिक तौर पर किसी कारण की पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि छवि, अनुशासन और रणनीतिक संतुलन ने टिकट वितरण में अहम भूमिका। बिहार के सासाराम में इस बार होली अनोखे अंदाज में मनाई गई। लोगों ने रासायनिक रंगों से दूरी बनाते हुए मुल्तानी मिट्टी से होली खेली और पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया। स्थानीय युवाओं और सामाजिक संगठनों ने पहल करते हुए कहा कि केमिकल रंगों से त्वचा और आंखों को नुकसान होता है, साथ ही जल स्रोत भी प्रदूषित होते हैं। इसलिए प्राकृतिक विकल्प अपनाना जरूरी है। मुल्तानी मिट्टी त्वचा के लिए सुरक्षित मानी जाती है और आसानी से साफ भी हो जाती है। प्रशासन ने त्योहार को शांतिपूर्ण बनाने के लिए कड़ी निगरानी रखी। संवेदनशील इलाकों में पुलिस बल तैनात रहा और ड्रोन से भी नजर रखी गई। अधिकारियों ने लोगों से सौहार्दपूर्ण और सुरक्षित होली मनाने की अपील की। इस अनोखी पहल ने न सिर्फ पर्यावरण सुरक्षा का संदेश दिया, बल्कि सामाजिक सद्भाव की भी मिसाल पेश की। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के राज्यसभा जाने की अटकलों ने सियासी हलचल बढ़ा दी है। बताया जा रहा है कि उन्होंने जदयू नेताओं के साथ करीब 4 घंटे तक बैठक की। बैठक में संगठन और आगे की रणनीति पर चर्चा हुई। मंत्री विजय कुमार चौधरी ने कहा कि अंतिम फैसला नीतीश कुमार ही लेंगे। फिलहाल कोई आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि अगर वे राज्यसभा जाते हैं तो बिहार में नेतृत्व परिवर्तन संभव है। हालांकि जदयू का कहना है कि सरकार स्थिर है और सभी फैसले पार्टी हित में होंगे। भारतीय जनता पार्टी बीजेपी ने राज्यसभा चुनाव को लेकर बड़ी घोषणा करते हुए 6 राज्यों से अपने 9 उम्मीदवारों के नाम तय कर दिए हैं। पार्टी ने बिहार, हरियाणा, असम सहित अन्य राज्यों से प्रत्याशियों की सूची जारी की है। बिहार से भाजपा ने वरिष्ठ नेता नितिन नवीन को राज्यसभा उम्मीदवार बनाया है। नितिन नवीन लंबे समय से पार्टी संगठन और बिहार की राजनीति में सक्रिय भूमिका निभाते रहे हैं। उनके नाम की घोषणा के बाद राज्य की राजनीति में चर्चा तेज हो गई है। हरियाणा से पार्टी ने अपने अनुभवी संगठनात्मक चेहरे को मौका दिया है, जबकि असम में भी क्षेत्रीय संतुलन को ध्यान में रखते हुए उम्मीदवार तय किए गए हैं। भाजपा ने उम्मीदवारों के चयन में राजनीतिक अनुभव, संगठन में योगदान और क्षेत्रीय समीकरणों को प्राथमिकता दी है। राज्यसभा चुनाव में जीत का गणित संबंधित राज्यों की विधानसभा में विधायकों की संख्या पर निर्भर करता है। जिन राज्यों में भाजपा या उसके सहयोगी दलों की मजबूत स्थिति है, वहां पार्टी को बढ़त मिलने की संभावना जताई जा रही है। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि इस सूची के जरिए भाजपा ने आगामी संसदीय रणनीति को मजबूत करने का संकेत दिया है। अब सभी की नजर नामांकन और मतदान प्रक्रिया पर रहेगी, जिससे यह तय होगा कि पार्टी कितनी सीटें जीतने में सफल होती है।